नियति के अनुसार इंसान अपनी इच्छाएं बनाता है। क्या बोला मैंने, फिर से सुनो। नियति के अनुसार, इस यूनिवर्स के अनुसार इंसान अपनी इच्छाएं बनाता है। तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि यार ये जो हम इच्छाएं है, डिजायर है, जो भी कुछ पाने की तमन्ना है, ये हम पैदा कर रहे हैं या यूनिवर्स करवा रहा है, या नियति करवा रहा है, आपका प्रारब्ध करवा रहा है? इसका आंसर आज पूरे डिकोड करके इस वीडियो में हम ये करेंगे। जब भी मैं कोई टॉपिक के बारे में सोचता हूं तो मैं ये नहीं सोचता कि मैं ये कर रहा हूं। मेरे सबकॉन्शियस में यूनिवर्स की तरफ से, नियति के तरफ से कुछ थॉट्स इस वीडियो के टाइटल डाउनलोड होते हैं और उस डाउनलोड हुए टाइटल पे मैं वीडियो बनाता हूं। ठीक है, तो नियति के अनुसार इंसान अपनी इच्छा बनाता है। तो ये इच्छा कौन पैदा करता है, ये कैसे बनते हैं, इसके एग्जाम्पल के सहित आज हम इस वीडियो में पूरी बात करेंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखना, आपको क्लैरिटी आएगी कि हम जिंदगी में जो भी करते हैं इस पे हमारा बस नहीं है, ये हमें कोई करवा रहा है। हम सिर्फ इस पृथ्वी लोक में कठपुतली है जो हम सारे काम करते हैं, समझो। तो देखो, जैसे हमने गाड़ी ली, जैसे हमने घर लिया, लाइफ पार्टनर, ये वो सारी चीजें ली, तो ये कैसे हमारे माइंड में आई? कहीं से तो भी हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमारे माइंड में वो इच्छा पैदा करी गई यूनिवर्स के द्वारा। आपका जैसा प्रारब्ध था किसी इंसान से मिलना, एक आपका प्रारब्ध था, तो उस इंसान से मिलने के लिए प्रपंच बनाना पड़ेगा। उस प्रपंच बनाने से पहले आपके मन में एक थॉट डाला जाएगा और वो थॉट पॉजिटिव रहेगा और उस थॉट पे आपकी डिजायर, इच्छा पैदा होगी और फिर आगे प्रपंच बनेगा, समझो। तो आपने घर लिया, घर लेने की इच्छा पहले आपके डालेगी। पैसा तो बाद में आया, मैनिफेस्ट तो बाद में आया, उसका डिजायर पहले आपके मन में आया। तो ये मन में कौन आया? आपने खुद में डाला क्या? बहुत सारे लोग इसी में चूक जाते हैं कि मैंने घर लिया। ये घर आपने नहीं लिया है, आपको दिया गया है आपके कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि नियति के अधीन है हम लोग नियति के अधीन है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आपको एक मैं चीज बताता हूं। जैसे समझ लो किसी ने 50 लाख की कार ली, ऑडी कार ली। वैसे तो मुझे मर्सिडीज बेंज पसंद है, पर किसी ने ऑडी ली 50 लाख की। तो वो कार लेने के लिए उसके मन में इच्छा पैदा की गई इस यूनिवर्स के द्वारा, नियति के द्वारा, उसके प्रारब्ध के अनुसार उसने इच्छा की। उसके बाद में बना उसका पुरुषार्थ, देखो ये स्टेप बाय स्टेप है। नियति कैसे आपकी इच्छा पैदा करती है, उसके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इच्छा हुई, उसके बाद में बना पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ बनने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसको करना पड़ेगी मेहनत। तो मेहनत भी हमारे वीडियो में क्या करते हैं, मेहनत भी आप अपने इच्छा अनुसार नहीं करते। आपका मेहनत करने का प्रारब्ध कर्म होता है, तभी आप मेहनत कर सकते हो। आप खुद नहीं मेहनत करते। पुरुषार्थ, उसके लिए मैनिफेस्टेशन करना, उसके लिए अच्छी बातें करना, उसके लिए पैसा जमा करना, उसके लिए शोरूम में जाना, उसके लिए अच्छा ये करना, विजन बोर्ड पे लगाना, ये क्या है? ये पुरुषार्थ है। उसके लिए अच्छी भावना देना, ये क्या है? ये पुरुषार्थ है। तो यूनिवर्स आपसे पहले इच्छा करवाता है, फिर उसके बाद में पुरुषार्थ करवाता है। पुरुषार्थ में प्रपंच आता है। ये जो मैंने पहले बताया आपको, यहाँ जाना, वहाँ जाना, पैसा ये करना, गाड़ी का कोटेशन लेना, उसके लिए अच्छे वाइब्रेशंस भेजना, ये है पुरुषार्थ। प्रपंच से पुरुषार्थ, ठीक है, पुरुषार्थ होता है। फिर उसके बाद में आपको मिलता है रिजल्ट, परिणाम। तो ये क्या है? ये प्रपंच है। कैसे? नियति आपको देना चाह रही है, आपका नंबर लग गया है इस चीज के लिए, समझो इस बात को आप। तो ये सारा चीज का, ये प्रपंच, ये नियति अनुसार ही इच्छा रहती है। आपको मैं एक चीज बताता हूँ। आज सुबह में मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, काव्यल सेंधानी मैम का, एक स्पिरिचुअल हीलर है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन कोच है, उनका मैंने एक पॉडकास्ट देखा गौरव अरोरा के साथ में। उस पॉडकास्ट में उन्होंने एक चीज बोली कि ओफ्रा विनफ्री से मिलने के लिए उन्होंने 10 साल वेट किया उनके 1 मिनट के लिए। 10 साल वेट किया उनके 1 मिनट के लिए। देखो, ओफ्रा विनफ्री एक मोटिवेशनल कोच है, बहुत बड़ी एक एक्टर्स है, मैनिफेस्टेशंस की कोच है। उनकी 1 मिनट की, ओफ्रा विनफ्री के 1 मिनट के लिए काव्यल सेंधानी ने 10 साल वेट किया। 10 साल मैनिफेस्टेशन कर रही थी वो। फिर बाद में उनको मिला, 1 मिनट मिला उनको ओफ्रा विनफ्री के साथ में, ठीक है। तो ये शिद्दत कहाँ से आती है? वो काव्यल सेंधानी ने, क्या वो खुद इच्छा की थी? नहीं, उनके कुछ कर्म
ऐसे थे कि उनको ओपरा विनफ्री के साथ में बात करने का ये था, उसके लिए ये सारा प्रपंच बनाया गया था। 10 साल तक उसकी शिद्दत चेक की गई। क्यों? क्योंकि उसके कर्म अच्छे ऐसे थे, समझो। तो कोई भी चीज़ मैं सबको बताना चाहूँगा, वो पॉडकास्ट जाके देखना, काव्यल सेंदानी करके सर्च करना पॉडकास्ट, वो गौरव अरोरा के साथ में उनका पॉडकास्ट है, ठीक है। वहाँ पे वो सारी ओपरा विनफ्री के साथ की जो जर्नी है वो वहाँ पे आपको बताएंगे, बहुत अच्छा इंस्पिरेशन मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये इच्छाएं जो बनती हैं, ये हम अपनी नियति अनुसार बनाते हैं। तो पहले ही मैंने बोला था आपको, नियति अनुसार इंसान अपनी इच्छाएं बनाते हैं। ये पॉडकास्ट बनाने की इच्छा हुई, इसलिए ये पॉडकास्ट मेरी तरफ से बनाया जा रहा है। ये मेरे को टाइटल, ये वीडियो बनाना, इसको क्या क्या बोलना है, ये सारी चीज़ें मुझे डाली गई, फिर मैं रोबोट की तरह आपके सामने बता रहा हूँ, समझो। तो ये सारे गेम को आपको समझना पड़ेगा। इंसान अपनी इच्छा नहीं ये कर सकता, हम किसी के अधीन हैं, हम इस यूनिवर्स के अधीन हैं, हम अपने कर्म के अधीन हैं, नियति प्रारब्ध के अधीन हैं। हम कोई भी अपनी इच्छा से नहीं कर सकते, वो वहाँ से ऑर्डर आएगा तभी हम कर सकते हैं, समझो। हम एक सांस अपनी हिसाब से नहीं ले सकते, पता नहीं कौन सी अगली इस नाक में से अगली सांस जाएगी या नहीं जाएगी, ये भी हमें नहीं पता है। तो क्या हम घर कर लेंगे, गाड़ी लेंगे, ये कर लेंगे, हमारे हाथ में है क्या? नहीं है। सोचना, ये सांस भी लेने का हमें अधिकार नहीं है। इतनी सांसें हम उधार लेके आए हैं और हम यहाँ पे आके बोलते हैं मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। ऐसा नहीं है, समझो इस बात को, ठीक है। तो यही मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था, बताना चाह रहा था कि इंसान अपनी नियति के अनुसार इच्छाएं करता है और उस पर अमल करता है। पहले आती है डिजायर, इच्छा, फिर आता है प्रपंच, पुरुषार्थ, फिर उसके बाद में आता है आपके पास में परिणाम, ठीक है। तो यही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ और ये आपको समझा दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद में एक बताता हूँ, 10 जून से हमारा वेबिनार आ रहा है सेल्फ फीलिंग एंड पास्ट लाइफ कनेक्शन, कार्मिक कनेक्शन के ऊपर। उसका 21 दिन में हम क्या क्या करेंगे यूट्यूब पे डाल दिया है मैंने, आप कम्युनिटी पोस्ट पे जाके देख सकते हैं कि 21 दिन हम क्या क्या सीखेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसा एक कोच नहीं है जो सेल्फ फीलिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में पास्ट लाइफ और कार्मिक कनेक्शंस विथ साइंटिफिक नहीं सिखा रहा है, जो मैं सिखाने वाला हूँ 10 जून से। तो जिनको भी ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप हमसे बात करके इस वेबिनार को ये कर सकते हो, बुक कर सकते हो, ठीक है। शाम को 7 से 8 बजे तक रहेगा। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, लाइक कर देना और प्यारा सा एक कॉमेंट कर देना। बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। जय